हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक पार्टिकल एक्सीलरेटर के एक्सप्लोजन से निकले एक बिजली के झटके के कारण बैरी, जो कि अब फ्लैश बन चुका था और दुनिया का सबसे तेज इंसान भी। तो आज की कहानी में मुझसे आगे के देखने वाले हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है साउथ सेंट्रल सिटी के वेस्टर्न पार्ट में, जहां हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें आग लगी होती है और उसके अंदर कई लोग फंसे होते हैं। कि तभी वहां सिस्को के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए फ्लैश यानी बैरी उस बिल्डिंग के अंदर से एक एक करके सभी को बचा लेता है। कि तभी वहां कैथलीन भी आ जाती है और बैरी को वापस बुला लेती है और बैरी और सिस्को पर गुस्सा करती है, क्योंकि अभी भी बैरी को अपनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं था और उस लगे भीषण आग में बैरी की जान भी जा सकती थी। तो वहीं कुछ देर बाद बैरी को डिटेक्टिव जॉय का कॉल आता है, चूँकि दूसरे जगह पे एक गन के शॉप में लाखों की चोरी हुई थी, जिसके छानबीन के लिए बैरी भी गन शॉप पहुंचता है। जहां मिले जूतों के निशान से बैरी के अनुसार वहां 6 चोर थे, पर वहां सीसीटीवी कैमरे के वीडियो के अनुसार वहां सिर्फ एक ही शख्स दिखाई दे रहा था। जहां एक बार फिर से कोई भी बैरी की बातों पर यकीन नहीं करता है। तो वहीं बैरी चोरी हुए जगह से मिले सबूतों को लैब में चेक करने लाता है, जहां अपने आसपास किसी को ना पाकर बैरी अपनी शक्तियों का ही इस्तेमाल करता है, जिससे कि अचानक बैरी को थकान सा महसूस होता है। कि तभी वहाँ आयरिस आती है और बैरी को स्टैग इंडस्ट्री साथ चलने बोलती है, क्योंकि आयरिस कैफे में काम करने के साथ साथ जर्नलिस्ट की पढ़ाई भी कर रही थी, जिसके आर्टिकल के लिए आयरिस को एक ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर करना था, जो कि आज स्टैग इंडस्ट्री के ऑनर डॉक्टर साइमन को यूनिवर्सिटी की तरफ से मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था, जिसे आयरिस अपने आर्टिकल के लिए कवर करना चाहती थी। तो वहीं डॉक्टर साइमन का थैंक यू स्पीच खत्म होती ही वहाँ कुछ नकाब पहने चोर आ जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी पब्लिक को उनके ज्वेलरी और पैसे उतारने को बोलते हैं। जहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उन चोरों को रोकने की कोशिश करता है, कि जहाँ सभी चोर एक ही साथ मिलकर उस एक सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चलाता है। कि तभी बैरी अपनी शक्तियों की मदद से सिक्योरिटी गार्ड को बचा लेता है और चोरों के पीछे भागता है। पर वहाँ अचानक से बैरी को फिर से थकान महसूस होती है और बैरी वहीं पे बेहोश हो जाता है। जहाँ कुछ देर बाद बैरी को होश आने पर आयरिस उसे हॉल के अंदर ले जाती है, जहाँ चोरी हुए इंसिडेंट की इंक्वायरी के वक्त डिटेक्टिव जॉय को गार्ड से पता चलता है कि कोई अनजानी शक्ति ने उसकी जान बचाई है। जिस पर जॉय बैरी के साइड में लाकर बोलता है, तुम्हें इस तरह के खतरों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आगे से तुम ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। तो वहीं दूसरी तरफ बैरी की बेहोश होने की खबर सुन कैथलीन उस पर ज़्यादा ही गुस्सा होती है, क्योंकि अपने शरीर में हो रही इस अलग से चेंजेस को बैरी ने कैथलीन या फिर सिस्को को पहले कभी इन्फॉर्म नहीं किया था। तो वहीं बैरी के बॉडी में हो रहे चेंजेस को जानने के लिए डॉक्टर हैरिसन बैरी पर स्पीड रिलेटेड टेस्ट करता है, जहां बैरी के रिपोर्ट से पता चलता है कि बैरी के शरीर में ग्लूकोज लेवल की कमी हो गई है, जहां बहुत सारा एनर्जी को यूज करने पर अब बैरी को अपने डाइट चार्ट यानी कि उसे और भी कैलोरी वाली फूड लेने की ज़रूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव जॉय बैरी को ढूंढता हुआ उसके लैब में जाता है, पर वो वहाँ मौजूद नहीं होता है। कि तभी डिटेक्टिव जॉय की नज़र वहाँ एक चेयर पे पड़े स्टार लैब के टी शर्ट को देखकर जॉय समझ जाता है कि बैरी इस वक्त कहाँ होगा। जिस पर जॉय भी स्टार लैब पहुँचता है और बैरी पर गुस्सा करता है, चूँकि जॉय को लग रहा था बैरी डॉक्टर हैरिसन की बातों में आकर आजकल हीरोगिरी वाली लाइन पे चल रहा है। पर जॉय ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि जॉय बैरी से बेहद प्यार करता था और बैरी को खोना नहीं चाहता था। तो वहीं जॉय की कंसर्न सुनकर बैरी बोलता है, आप मेरे पिता नहीं है तो बनने की कोशिश भी ना करें। और ये बात जॉय को काफ़ी बुरी लगती है और जॉय वहाँ से चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर साइमन स्टैग के बॉडीगार्ड को उसी नकाबपोशी चोर के साथ दिखाया जाता है, जिसने अभी कुछ देर पहले लोगों की ज्वेलरी को लूटा था, जिसका नाम डाल्टन ब्लैक होता है। जहाँ उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है जावा यानी डॉक्टर साइमन का बॉडीगार्ड और डाल्टन ब्लैक आपस में मिले हुए हैं और दोनों मिलकर डॉक्टर साइमन को मारना चाहते हैं। जहां डाल्टन गुस्साता हुआ जावा पर डॉक्टर साइमन के घर की पर्सनल चाबियां मांग रहा होता है। जहां जावा को डाल्टन का यूं खुद पर हावी होने वाला बिहेवियर पसंद नहीं आता है, जिसके बाद जावा डाल्टन को एक घूसा मार वहां से जाने लगता है। कि तभी हम डाल्टन को देखते हैं, जो कि अचानक से अपना क्लोन बनाना शुरू कर देता है और कुछ ही क्षणों में वहाँ एक से ज़्यादा डाल्टन आ जाते हैं, जो कि एक साथ मिलकर जावा को वहीं मार देते हैं। जहां अगली सुबह हम देखते हैं जॉय के मर्डर होने की खबर मिलती है, जहां जॉय पहुंचता है और वहां से कुछ मिले एविडेंस को लाकर बैरी को चेक करने के लिए दे देता है। और जॉय खुद डॉक्टर साइमन स्टैग से मिलने स्टैग इंडस्ट्री जाता है, जहां डिटेक्टिव जॉय डॉक्टर साइमन से पूछताछ कर ही रहा होता है कि तभी अचानक वहां डाल्टन ब्लैक भी आ जाता है और उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है।
तो वहीं दूसरी तरफ मर्डर प्लेस से मिले सबूत के चेक करने पर बैरी को एक सेल सैंपल मिलता है जो कि खुद ब खुद अपने ही जैसे सेम सेल बना रहा था कि तभी डिपार्टमेंट में भागा दौड़ी मच जाती है, जिससे बैरी को पता चलता है कि सभी ऑफिसर स्टैग इंडस्ट्री जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फायरिंग हो रही है। जिस पर बैरी को याद आता है डिटेक्टिव जोय भी इस वक्त वही है, जिसे बचाने के लिए बैरी भी फ्लैश बनकर स्टैग इंडस्ट्री पहुंचता है, जहां डिटेक्टिव जोय डाल्टन को अपना क्लोन बनाते देख लेता है कि तभी वहां फ्लैश यानी बैरी पहुंचता है और जोय को उस हॉल से सेफली बाहर छोड़ वापस डाल्टन का सामना करने पहुंचता है। चूंकि डाल्टन एक साथ अपने से एक से ज़्यादा क्लोन के साथ बैरी पर हमला कर रहा था, बैरी उनके वार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से भाग निकलता है और स्टारले पहुंचता है, जहां कैथलीन वापस से दंग रह जाती है चूंकि बैरी का घाव खुद ब खुद ही ठीक हो रहा था, जहां बैरी के सूट पर डाल्टन का भी खून लगा होता है, जिसे सिस्को अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रख लेता है। तो ही डॉक्टर हैरिसन डाल्टन के बारे में बताता है। डाल्टन ब्लैक एक बायोजेनेस्टिस्ट है जिसकी खासियत है क्लोनिंग बनाना और नए ऑर्गन बनाकर पुराने ऑर्गन को रिप्लेस करना, जिस पर कैथलीन बताती है डाल्टन के इसी खोज को डॉक्टर साइमन ने चुरा कर उसे अपने कंपनी से बाहर निकाल दिया और इसीलिए शायद डाल्टन ब्लैक डॉक्टर साइमन को मारना चाहता हो। अब रही बात उनकी क्लोनिंग शक्ति की, तो शायद ये भी एक मेटा ह्यूमन जिस पर पार्टिकल एक्सीलेटर का असर हुआ होगा, जिसे सुन बैरी निराश होकर वहां से जाने लगता है क्योंकि बैरी को लगता है डिटेक्टिव जो सही बोलते हैं कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और इन अजीब मेटा ह्यूमन को बैरी कभी नहीं हरा सकता। जहां डॉक्टर हैरिसन बैरी को दिलासा देने की कोशिश करता है पर बैरी वहां से चला जाता है। तो ही दूसरी तरफ डाल्टन की सच्चाई मालूम पड़ते ही डिटेक्टिव जोय डॉक्टर साइमन को अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की एडवाइस देता है, पर डॉक्टर साइमन जोय से कोई भी मदद लेने से इनकार कर देता है कि तभी वहाँ डॉक्टर हैरिसन बेल भी पहुँचता है। बताता है कि वो और डॉक्टर साइमन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, जहाँ कुछ देर बाद डॉक्टर हैरिसन और जोय आपस में बातें करते हैं, जहाँ डिटेक्टिव जोय डॉक्टर हैरिसन को बैरी से दूर रहने की नसीहत देता है। डॉक्टर हैरिसन बोलता है बैरी एक काबिल लड़का है, अगर तुम उसकी कदर नहीं करोगे तो वो शायद खुद भी एक ना एक दिन हार मान लेगा। क्योंकि तुम उसके पिता के समान हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही उसकी फिक्र है? मुझे भी है, वो भी मेरे लिए एक मेरे बच्चे के समान ही है। तो वहीं दूसरी तरफ जब बैरी आयरिस से मिलता है, आयरिस फ्लैश यानी बैरी के ही सुपरमैन वाले वर्जन के कारनामों के बारे में बातें कर रही होती है, क्योंकि आयरिस को बैरी की असलियत मालूम नहीं होती है। जहां फ्लैश यानी खुद की तारीफ सुन बैरी को काफ़ी अच्छा लगता है कि तभी बैरी को स्टार लैब से कॉल आता है, जहां कैथलीन बैरी को तुरंत स्टार लैब आने जहां स्टार लैब पहुंचने पर बैरी देखता है कि वहां डाल्टन ब्लैक का एक क्लोन है, जिसे कैथलीन ने बैरी के सूट से मिले डाल्टन के खून को प्रोटीन जेल में रखकर बनाया था। पर यहाँ डाल्टन का क्लोन कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, जिस पर डॉक्टर हैरिसन और कैथलीन बैरी को बताते हैं ये क्लोन बिना डाल्टन के मौजूदगी के कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, क्योंकि इसका ब्रेन सिर्फ रिसीविंग का काम, जिसका मतलब ये है कि डाल्टन ब्लैक का कोई भी क्लोन कोई भी एक्टिविटी तब तक नहीं करेगा जब तक कि खुद डाल्टन ब्लैक उसे ऑर्डर ना दे। और अगर हम एक यानी सिर्फ असली डाल्टन को रोकते हैं तो सारे क्लोन खुद ब खुद ही रुक जाएंगे। और असली डाल्टन को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है उसका थकान। यानी बहुत सारे क्लोन को हैंडल करने के लिए डाल्टन को भी बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो जो क्लोन सबसे ज़्यादा थका लगे समझो वही असली डाल्टन है। तो बातें यहाँ चल ही रही होती है कि तभी डाल्टन का क्लोन में अचानक से एक्टिविटी होने लगती है, जिसे अचानक स्टार लैब पहुँचा डिटेक्टिव जोय शूट कर देता है और बैरी को बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम लोगों की मदद करना चाहते हो तो बस तुम अपना ख्याल रखना और अब और देर नहीं करो, जाओ डाल्टन को पकड़ो। जहां वे सभी मिलकर गेस करते हैं कि शायद डाल्टन अभी स्टैग इंडस्ट्री होगा, जहां उन सभी का अंदाज़ा सही होता है और बैरी को डाल्टन ब्लैक स्टैग इंडस्ट्री में ही मिलता है, जहां वो डॉक्टर साइमन पर हमला करने ही वाला होता है कि एन वक्त बैरी वहां फ्लैश के रूप में आता है और डॉक्टर साइमन को सेफली उनके ऑफिस में रहने बोलकर डाल्टन का सामना करता है। जहां थके हुए डाल्टन को पहचान कर बैरी उसे पकड़ लेता है और उसे पुलिस के हवाले करने चाहता है, पर वहां डाल्टन खुद को पुलिस के हवाले करने के बजाय सुसाइड कर लेता है। तो वहीं अगली शाम हम डिटेक्टिव जोय को देखते हैं, जो बैरी के लिए उसका फेवरेट डिनर लाता है और बैरी को बोलता है
हम साथ मिलकर तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ के झूठे कत्ल के इल्ज़ाम से फ्री करवा लेंगे। जहाँ बैरी भी जोय को अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगता है, तो ही एपिसोड के आखिरी में हमें डॉक्टर साइमन और डॉक्टर हैरिसन को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर साइमन फ्लैश के बारे में बातें करते हुए फ्लैश को कंट्रोल करने की बात डॉक्टर हैरिसन से बोलता है, जिस पर डॉक्टर हैरिसन एक बार फिर से अपने व्हील चेयर को छोड़ खड़ा होता है और डॉक्टर साइमन को खंजर मार बोलता है वो फ्लैश को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। और एक बार फिर से इस अमेजिंग ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो वीडियो में नेक्स्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें।